गांव में प्रधान की सीट इस बार एससी क्यों हो गई? जनरल और ओबीसी वालों को बड़ा झटका। अगर आप भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे तो ये वीडियो पूरा देखिए, वरना आपको सच्चाई नहीं पता चलेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभी न्यूज यूपी चैनल पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर इस बार एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कई गांवों में प्रधान की सीट एससी यानी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कर दी गई है, जिससे जनरल और ओबीसी वर्ग के लोगों में नाराजगी और सवाल दोनों उठ रहे हैं। तो आखिर एससी सीट क्यों आती है और सिस्टम कैसे काम करता है? चलिए आपको आसान भाषा में पूरी सच्चाई बताते हैं। एससी सीट क्यों आती है, पूरा सच। दोस्तों, भारत में पंचायत चुनाव में आरक्षण रोटेशन सिस्टम लागू होता है। इसका मतलब ये है कि हर चुनाव में सीटें घूमती रहती हैं। जैसे इस बार जनरल, अगली बार ओबीसी, फिर एससी, फिर एसटी और फिर महिला आरक्षण। यानी किसी एक जाति या वर्ग को हमेशा सीट नहीं मिलती, बल्कि हर वर्ग को मौका देने के लिए सीट घुमाई जाती है। एससी रिजर्वेशन कितना होता है? सरकार के नियम के अनुसार एससी के लिए लगभग 21% सीट, एसटी के लिए लगभग 2% सीट, ओबीसी के लिए लगभग 27% सीट, जनरल के लिए बाकी सीटें। इसलिए आपके गांव में अगर एससी की आबादी ज्यादा है तो वहां प्रधान की सीट एससी के लिए रिजर्व कर दी जाती है। इंपॉर्टेंट अपडेट, लोग कंफ्यूज्ड हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि एससी वालों को बिना चुनाव प्रधान बना दिया जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। एससी सीट होने का मतलब सिर्फ इतना है कि उम्मीदवार एससी वर्ग से ही होगा, लेकिन चुनाव जनता ही कराती है। मतलब वोट तो गांव वाले ही देंगे। क्या जनरल वालों को चांस मिलेगा? हाँ दोस्तों, मिलेगा, क्योंकि अगली बार वही सीट ओबीसी या जनरल के लिए रोटेट हो जाएगी। यही सिस्टम पूरे उत्तर प्रदेश और भारत में लागू है। बिग न्यूज, इलेक्शन 2026। इस बार पंचायत चुनाव में कई गांवों की सीटें बदली जाएंगी। महिला आरक्षण भी लागू होगा। नए उम्मीदवारों को बड़ा मौका मिलेगा। गांव में प्रधान की सीट इस बार एससी क्यों हो गई? जनरल और ओबीसी वालों को बड़ा झटका। अगर आप भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे तो ये वीडियो पूरा देखिए, वरना आपको सच्चाई नहीं पता चलेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभी न्यूज यूपी चैनल पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर इस बार एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कई गांवों में प्रधान की सीट एससी यानी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कर दी गई है, जिससे जनरल और ओबीसी वर्ग के लोगों में नाराजगी और सवाल दोनों उठ रहे हैं। तो आखिर एससी सीट क्यों आती है और सिस्टम कैसे काम करता है? चलिए आपको आसान भाषा में पूरी सच्चाई बताते हैं। एससी सीट क्यों आती है, पूरा सच। दोस्तों, भारत में पंचायत चुनाव में आरक्षण रोटेशन सिस्टम लागू होता है। इसका मतलब ये है कि हर चुनाव में सीटें घूमती रहती हैं। जैसे इस बार जनरल, अगली बार ओबीसी, फिर एससी, फिर एसटी और फिर महिला आरक्षण। यानी किसी एक जाति या वर्ग को हमेशा सीट नहीं मिलती, बल्कि हर वर्ग को मौका देने के लिए सीट घुमाई जाती है। एससी रिजर्वेशन कितना होता है? सरकार के नियम के अनुसार एससी के लिए लगभग 21% सीट, एसटी के लिए लगभग 2% सीट, ओबीसी के लिए लगभग 27% सीट, जनरल के लिए बाकी सीटें। इसलिए आपके गांव में अगर एससी की आबादी ज्यादा है तो वहां प्रधान की सीट एससी के लिए रिजर्व कर दी जाती है। इंपॉर्टेंट अपडेट, लोग कंफ्यूज्ड हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि एससी वालों को बिना चुनाव प्रधान बना दिया जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। एससी सीट होने का मतलब सिर्फ इतना है कि उम्मीदवार एससी वर्ग से ही होगा, लेकिन चुनाव जनता ही कराती है। मतलब वोट तो गांव वाले ही देंगे। क्या जनरल वालों को चांस मिलेगा? हाँ दोस्तों, मिलेगा, क्योंकि अगली बार वही सीट ओबीसी या जनरल के लिए रोटेट हो जाएगी। यही सिस्टम पूरे उत्तर प्रदेश और भारत में लागू है। बिग न्यूज, इलेक्शन 2026। इस बार पंचायत चुनाव में कई गांवों की सीटें बदली जाएंगी। महिला आरक्षण भी लागू होगा। नए उम्मीदवारों को बड़ा मौका मिलेगा।